जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। माननीय मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं मानता हूं कि आप इतने लंबे समय तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, उस गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे जो महात्मा गांधी का प्रदेश है, जो सरदार पटेल का प्रदेश है और बहुत फॉरवर्ड लुकिंग प्रदेश है। अब पिछले 11 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने आपको बार बार चुना है, इसलिए आप देशभक्त होंगे। बाय कोर ऑफ योर हार्ट यू विल बी ए नेशनलिस्ट, ऐसा मैं मानता हूं। आपकी नीतियों से मैं सहमत हूं ना हूं, लेकिन आपकी राष्ट्रभक्ति में मुझे कोई शक नहीं। देश के प्रति समर्पण पे आपको शक नहीं है। ये बात दूसरी है कि जो आप निर्णय लेते हैं हमें ही महसूस होता है वो राष्ट्रहित में नहीं है। जो आप निर्णय लेते हैं वो अडानी जी के फेवर में होता है, वो अंबानी जी के फेवर में होता है, वो पूंजीपतियों के फेवर में होता है, वो किसानों के फेवर में नहीं होता, वो युवाओं के फेवर में नहीं होता, वो अग्निवीरों के फेवर में नहीं होता, वो लोगों को नौकरियां नहीं दिलाता, वो ये सारी चीजें कराता है। तो हमें महसूस होता है आपके निर्णय जरूर गलत है, लेकिन आपकी राष्ट्रभक्ति पे, आपकी देश की भक्ति पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, ऐसा मैं मानता हूं। तो आपको मैं राष्ट्रभक्त मानता हूं। देखिए, जो विश्व के संकेतक हैं माननीय मोदी जी, उनको समझने का प्रयास कीजिए। और ये मैं निवेदन आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं कि आप राष्ट्रहित में जो मैं निवेदन करने जा रहा हूं, संकेतकों को समझते हुए आप रिजाइन कर दें। ये राष्ट्रहित में, क्योंकि आप देखिए, एक एक चीज को देखिए। जिस प्रकार से आपने किया या आपके विदेश मंत्रालय ने आपसे कराया, जैसे विदेश नीति में एक बहुत बड़ा घपला आपने कर दिया, एक बहुत बड़ी गलती कर दी जो विश्व में आज तक किसी नेता ने नहीं की होगी, कि किसी विदेशी चुनाव के अंदर आपने जाके एक व्यक्ति की कन्विंसिंग कर दी और दूसरे के विरोध में काम कर दिया। आपने डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस बार ट्रंप सरकार बना दी, भारत में उसको बुला लिया और जीत गए बाइडेन साहब। जब बाइडेन साहब जीत गए तो बाइडेन साहब ने आपको 4 साल तक खूब रगड़ा। अब इसके बाद जब फिर बाइडेन और फिर कमला हैरिस और ट्रंप साहब आमने सामने आए, आपको फिर उसमें ज्यादा के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, आपको अमेरिका जाना चाहिए था। तो कमला हैरिस से भी मिलना चाहिए था, बाइडेन से भी मिलना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलना चाहिए था। इस बार आप गए, अब बाइडेन से मिले, कमला हैरिस से मिले और डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले। बाइडेन की पत्नी को आपने 7.5 कैरेट का हीरा दे दिया। अब उससे क्या है कि अब ट्रंप साहब आपसे बदला ले रहे हैं। ट्रंप साहब हर तरह से आपसे बदला ले रहे हैं। अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में आपको नहीं बुलाया, बल्कि जिसको आप आतंकवादी घोषित कर दिया उसको बुला लिया, मुकेश अंबानी को बुला लिया। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी, मशक्कत करनी पड़ी कि आपको वहां पे इनवाइट किया जाए, आपको नहीं बुलाया गया। बाद में आप अपने रिक्वेस्ट पे वहां गए, लेकिन वो सम्मान नहीं मिला जो मानी बात है, स्टेट गेस्ट को मिलना चाहिए, आपको नहीं मिला। तो भारत जैसे एक बड़े देश का जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं हुआ। आपको इंडिकेशन को समझना चाहिए। अब जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमारे देश का अपमान कर रहा है, देश का अपमान तो नहीं कर रहा है क्योंकि देश का अपमान वो कर भी नहीं सकता। हमारा देश बहुत महान देश है, बड़ा देश है और शक्तिशाली देश है। लेकिन जैसे वहां पे अवैध निवासियों को उन्होंने निकाला, भारत के लोगों को बेड़ियां डाल के, हाथ पैर में बेड़ियां जकड़ के उनको आर्मी के प्लेन्स में भेजा, उनको इज्जत नहीं दी, उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया और विश्व को दिखाया, उनकी वीडियो बनाई, भारत का अपमान किया। आपने कोई प्रतिरोध नहीं किया, प्रतिवाद नहीं किया। उसके बाद उसने विश्व की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चेतावनी देनी शुरू कर दी कि भारत के अंदर इंडस्ट्री लगाओगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। पहले उसने एप्पल के सीईओ को, टिम कुक को कहा कि भारतवर्ष के अंदर से अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटाओ और अमेरिका के अंदर लाओ। अगर भारतवर्ष के अंदर लगाओगे तो हम 25% का टैक्स टैरिफ लगा देंगे। फिर उसके बाद यही चेतावनी उसने सैमसंग को दे दी। इसका माने पूरे विश्व को उसने मैसेज दे दिया कि भारतवर्ष के अंदर अगर तुम इंडस्ट्री लगाओगे तो भारतवर्ष से आने वाली चीजों पे हम टैरिफ बढ़ा देंगे। इसका मतलब यह है कि वो भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहता। जो नेचुरल यह है कि भारत एक महत्वपूर्ण इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपना स्थान रखता है और अमेरिका के हित में है कि भारत मजबूत हो। और चाइना से इंडस्ट्री आने के लिए भी तैयार थी भारतवर्ष के अंदर, ताइवान, वियतनाम, नॉर्थ साउथ कोरिया, भारत, यही उनके पास विकल्प थे। लेकिन अगर वो रुख देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि बहुत विश्व के बड़े एरिया से इंपोर्ट करता है,
अगर वो भारत में बनी हुई चीजों का इंपोर्ट पे टैरिफ लगा देगा तो कोई भी विदेशी निवेशक भारतवर्ष के अंदर नहीं आएगा। वो ताइवान चला जाएगा, वो वियतनाम चला जाएगा, वो साउथ कोरिया चला जाएगा। तो चाइना का लॉस तो होगा लेकिन भारतवर्ष का बेनिफिट नहीं होगा। और उसकी वजह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात ठान ली है कि मोदी जी आपसे वो अपना गुस्सा निकाल रहा है। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर मानी बात है कि हम तो आपकी बात पे विश्वास करेंगे, विदेश जो अपनी मंत्रालय है उसकी बात पे विश्वास करेंगे। उन्होंने कहा विदेश मंत्रालय ने कि साहब डीजीएमओ का फोन आया, डीजीएमओ ने स्वीकार किया और हमने युद्ध विराम कर लिया। जबकि डीजीएमओ लेवल पे निर्णय नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल पे होते हैं, कैबिनेट लेवल पे होते हैं। लेकिन चलिए हमने मान लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप लगातार बारंबार ये अनाउंस कर रहा है कि युद्ध विराम तो उसने कराया है और ट्रेड की टर्म्स पे कराया। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के सामने भी कह दिया, हर जगह वो कहता फिर रहा है। इसका मतलब आप उसका प्रतिवाद भी नहीं कर रहे, आप उसको बोल भी नहीं रहे, आप उसको कह भी नहीं रहे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो महाराज इस प्रकार से भारत जैसे मजबूत राष्ट्र, जब आपको याद है 1971 में जब इंदिरा जी से कहा था निक्सन ने कि वी वांट दिस, तो इंदिरा जी ने उन्हीं के सामने प्रत्यक्ष आमने सामने कहा था वी ट्रीट यू एज ए फ्रेंड, वी डोंट ट्रीट यू एज ए मास्टर। तो वी आर ए ग्रेट नेशन, वी विल टेक एन ओन डिसीजन। और 1971 में उन्होंने रूस की सहायता से, रूस की मदद से पहले ही समझौता कर लिया था और अमेरिका को कोई एडवेंचर करने का मौका नहीं दिया था। ये है भारत की शक्ति और भारत की मजबूती। अब हमको ये नहीं मोदी जी समझ में आ रहा है कि आपके जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं। आपके जयशंकर साहब एक जो आईएफएस अफसर रहे हैं, अमेरिका के एम्बेसडर रहे हैं, उन्हें पता है कि एक शब्द की कितनी कीमत होती है। वो अपने स्टेटमेंट के अंदर प्रेस के सामने कह रहे हैं प्रायर टू द अटैक वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद फिर डीजीएमओ से कहलवा रहे हैं कि नहीं हमने पहले नहीं बताया था, बाद में बताया था। विदेश सचिव से कहलवा रहे हैं कि बाद में बताया था, पहले नहीं बताया था। अरे तो विदेश मंत्री ज्यादा बड़ा पद है, डीजीएमओ तो छोटा है, विदेश सचिव तो छोटा है। तो हम विदेश मंत्री की बात का इतना ज्यादा कंट्रडिक्शन, विदेश मंत्री कुछ कह रहे हैं, विदेश सचिव कुछ कह रहे हैं, डीजीएमओ कुछ कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं। तो यही नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है देश के अंदर। तो जिस प्रकार से विश्व के अंदर जहां हमारे सब देश हमारे दोस्त हुआ करते थे, 26/11 के बाद पूरा विश्व मानता था कि पाकिस्तानी एक आतंकवादी देश है। उसने कसाब को भेजा था, लोगों को भेजा, जो मारे गए थे वो भी पाकिस्तानी पाए गए थे और जो पकड़ा गया था, फांसी पे चढ़ाया गया था, वो भी पाकिस्तानी पाया गया था। इसलिए विश्व को कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तानी एक आतंकवादी। इस बार आपने इधर पहलगाम के अंदर आक्रमण हुआ, विद इन मिनट्स आपने बता दिया पाकिस्तानी अटैक है और वो लोग भाग गए, न मारा, चले गए। ये पता चल रहा है 15 महीने तक वो कश्मीर में टहल रहे थे, 3-3 घटनाएं कर चुके थे, अभी तक वो मारे नहीं गए। और नीदरलैंड्स के पत्रकार आपसे पूछ रहे हैं जयशंकर साहब से ये मारे क्यों नहीं गए, कि साहब आइडेंटिफाई कर लिया, अभी मारना बाकी। अरे यार आइडेंटिफाई कर लिया तो मार क्यों नहीं रहे हो। राहुल गांधी वो सारे काम कर रहे हैं जो एक नेता को देश के करने चाहिए। कश्मीर 2 बार हो गए हैं, अब वो पुंछ हो आए हैं, वो शुभम द्विवेदी के घर वो आए हैं, वो हरियाणा की बिटिया जो 10 दिन में विधवा हो गई उसके घर हुआ है, वो हर जगह जा रहे हैं, वो मणिपुर जा रहे हैं। आप कहीं नहीं जा रहे, आप जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, सिंदूर बहा रहे हैं अपने शरीर के अंदर। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं मानता हूं कि यार आप राष्ट्रभक्त हैं, देश का हित चाहते हैं। अब आपका जो एक व्यक्तित्व आपने बहुत बड़ा बनाया था अडानी जी के पैसे से और पूंजीपतियों के पैसे से और पीएम केयर फंड से और चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, वो अब उल्टा पड़ रहा है, वो राष्ट्रहित के बाधा डाल रहा है। तो इसलिए राष्ट्रहित के चक्कर में मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय मोदी जी, अपने पद को छोड़ दीजिए और इस पद पे किसी योग्य आदमी को बैठाइए। वैसे भी आप 75 साल के होने वाले हैं, 3-4 महीने के अंदर आप 75 साल के हो जाएंगे। अपने मार्गदर्शक मंडल पे जाइए, एल.के. आडवाणी साहब और मनमोहन जोशी साहब के साथ बैठिए, अपने पार्टी को आगे लेकिन मनोहर लाल धाकड़ जैसे लोग, विजय शाह जैसे लोग, देवड़ा जैसे लोग, इन लोगों को जरा कृपा करके इन पे वरद हस्त हटाइए। और ऐसे लोग, क्योंकि इतनी ज्यादा बदनामी हो रही है, ऐसे तो जानवर नहीं करते जो आपके नेता कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।